हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज पेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 15 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी मेडिसिन लेती है, जाशू उसे देखकर पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? जी कहती है मेडिसिन टाइम लेती है, बट आप चिंता मत करो, वैसे भी मिल्क टी बहुत अच्छा था। जाशू कहता है तुम अभी भी उसकी बात कर रही हो? जी कहती है मैंने पहली बार ट्राई किया, मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ, अब मैं आगे नहीं लूंगी। जब मैंने पहले लिया मुझे पूरी रात वॉमिट हुई। जाशू कहता है मैंने तुम्हें पहले मिल्क दिया था, तुमने पिया क्या? जी मना करके कहती है मेरी क्लासमेट ने ले लिया और वो बॉटल भी फेंक दी, वैसे भी उसे रखने का क्या फायदा? जाशू कहता है मैं अगली बार ध्यान रखूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं केयरलेस था बट आगे से तुम भी ध्यान रखना। जी एग्री करती है। जाशू उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है, रास्ते में जी खुद आती है। जाशू कहता है और रैशेस बढ़ जाएंगे। जी कहती है मुझे गर्मी लग रही है। जाशू जी का हाथ पकड़ के कहता है अच्छी लड़की बनो तुम। जी खुश होकर कहती है मुझे लग रहा है आप मुझे डॉग की तरह घुमाने ले जा रहे हो। जाशू कहता है और नहीं तो क्या, उसे पता है ही नहीं कि क्या करना है तो मैं उसे घुमा रहा हूँ। जी पूछती है आपने अपने कलीग को ये क्यों बताया कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ? पहले आप मुझे सिस्टर कहकर मिलवाते थे। जाशू पूछता है क्या तुम मुझे अपना भाई मानती हो? जी शांत रहती है। जाशू कुछ कहने जाता है बट वो नहीं कहता। बाद में वो कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम केक की क्रीम खा लेना। जी मन में सोचती है क्या ये मेरे साथ मेरा बर्थडे मनाने वाले हैं? वो जाशू से कहती है आपका भी तो बर्थडे आने वाला है तो आप कैसे मनाओगे? जाशू कहता है मैं नहीं मनाता। जी पूछती है क्यों? जाशू कहता है अकेले बनाना बेकार है। यहाँ रूममेट जी की क्रश के बारे में बात करती करती अपने क्रश और लव की फीलिंग की बातें करती है। शेन और वही में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। वो रूलान से ओपिनियन पूछती है। रूलान ऐसा जवाब देती है कि सब स्पीचलेस हो जाते हैं। यहाँ रूममेट चिंता करती है कि जी अब तक नहीं लौटी। वो जी को कॉल लगाती है, तभी जी अंदर लौटती है। सभी उसके गेटअप को देख के शॉक हो जाते हैं। जी कहती है मैंने मिल्क टी पी लिया तो मुझे एलर्जी हो गई। सभी उसकी हालत देख के और हैरान होते हैं। शिन पूछते है तुम्हारी डेट कैसी गई? जी कहती है ओके ओके। वही और डिटेल्स पूछती है। जी कहती है लगता है वो मुझे पसंद करता है। वही कहती है क्या उसे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? जी कहती है नहीं, मैंने उसे अंदाजा भी नहीं होने दिया। वही कहती है तुम उसे अंदाजा कभी होने मत देना कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़के लड़की को बनाते हैं। जी कहती है अगर उसे नहीं पूछा तो? सभी कहती है वो पूछेगा, जस्ट वेट तो करो। जी कहती है ठीक है, अगर वो पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं पूछ लूंगी। सभी स्पीचलेस हो जाती है। 16 मार्च फ्राइडे। उसने कहा कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, सिस्टर नहीं। बर्थडे वाला दिन आता है। जी तैयार होकर जाशू के पास पहुँचती है। तभी रास्ते में मिंग उसे बर्थडे प्रेजेंट देकर उसे विश करता है। जी उसे एक्सेप्ट करके जाशू को देखती है। मिंग जाशू को हाई करके चला जाता है। जी जाशू के पास पहुंचती है। जाशू मिंग का गिफ्ट लेकर पूछता है क्या वही वो मैनली मैन है जिसे तुम पसंद करती हो? जी कहती है मैंने बताया ना वो नहीं है। जाशू उसके मुंह के आगे खड़ा होकर पूछता है बताओ क्या मैं उस लड़के जैसा दिखता हूँ क्या जिसकी तुम बात किया करती हो? जी मन में सोचती है ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, मैं क्या समझूं? मैं नहीं मानूंगी, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरे शुरू से क्रश है। जी मना करके कहती है उसकी बार बार बातें करना बंद करो। आपने कहा कि वो जर्क है तो मैंने उससे कांटेक्ट करना भी बंद कर दिया। अब मेरा कोई क्रश नहीं है। जाशू कहता है नहीं तो तुमने कहा था कि वो इसी की तरह दिखता है। जी कहती है मैंने कब कहा? जाशू पूछता है इसका मतलब तुम जानती हो? जी कहती है ऑनलाइन सर्च किया करो, हमारा एज गैप बहुत है। जाशू कहता है तुम ही बता दो इसका मतलब। जी कहती है उसका मतलब है कि उसकी बहुत फीमेल फ्रेंड है, सभी को वो अच्छे से ट्रीट करता है, बट उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। जाशू कहता है ये सभी होना जरूरी है। जी मना करती है। जाशू कहता है तुम लोगों को फ्रेम करने में बहुत माहिर हो। जी पूछती क्या कहा आपने? जाशू कहता है मैंने कुछ कहा नहीं तो। जी कहती है कहा। जाशू हंसता है। दोनों बस से मूवी देखने जाते हैं। जी मूवी हटने को लेकर कंप्लेन करती है। जाशू से समझाता है, तभी स्टॉपेज आता है, लोग उतरते हैं। जाशू अपना हाथ ऊपर रख के कहता है पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। जी उसे पकड़ती है। जाशू उसका हाथ अपने हाथ पे रखकर कहता है गिर जाओगी, ढंग से पकड़ो। जी हंसती है। वो जैसे ही गिरती है जाशू उसे पकड़ता है। दोनों हंसते हैं। फाइनली वो लोग सिनेमा देखने पहुँचते हैं। जाशू पूछता कुछ पियोगी तुम? जाशू कहता है इस बार डर नहीं कि तुम दोबारा ब्लश करोगी। जी कहती है वो एलर्जी थी, मैं ब्लश नहीं कर रही थी। जाशू काउंटर पे जाकर उसी लड़की के बारे में पूछता है जिसने ड्रिंक के बदले में मिल्क टी दे दी। जी बात काट कर ऑर्डर दे देती है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है हॉट और कोल्ड? जी कहती है कोल्ड दे दो।
जाशु कहता है हॉट करो। जी फिर भी जिद में कोल्ड ड्रिंक करवाती है। जाशु पेमेंट करके कहता है तुम्हें वहाँ बहुत ठंड लगेगी क्योंकि वहाँ का एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी कहती है अपने काम से मतलब रखो। जाशु कहता है मैं परेशान कर रहा हूँ क्या, मतलब क्या है तुम्हारा। जी फिर भी मना करती है। जाशु कहता है अब तुम्हें आदत डाल लेनी होगी। जी सोच में पड़ जाती कह क्या रहे हैं। तभी जी ड्रिंक लेती है बट जाशु उसे पकड़कर ले जाता है। वो लोग सिनेमा में बैठते हैं। ड्रिंक बहुत ठंडा होता है। जी अपने कपड़े की हेल्प से उसे पकड़ती है। जाशु देखकर कहता है मैं पकड़ता हूँ, तुम पीना नहीं चाहती क्या। जी कहती है मैं पकड़ लूंगी। जाशु कहता है तुम्हें पीना है तो पी लो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो। जी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मैं पकड़ लेती हूँ। जाशु कहता है ठंडा है तुम्हें पता है ना। जी कहती है आपके लिए भी तो होगा। वो ड्रिंक लेकर पीने लग जाती है। जाशु कहता है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के उसे गर्म कर दोगी। जी कहती है करना ठीक नहीं। जाशु कहता है हाँ तुम सही हो, आफ्टर ऑल तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हो अब तक। जी शॉक में सोचती है क्या। वो जाशु को देखती है और टिश्यू पेपर से उसे हाथ पोंछने को कहती है। जाशु टिश्यू पेपर उसकी ड्रिंक पे लगा देता है। मूवी स्टार्ट होती है। दोनों देखते हैं। जी मन में बहुत खुश होती है। मूवी के बाद जी पूछती है अब हम क्या करने वाले हैं। जाशु कहता है तुम मेरे घर चलोगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। जी कहती है आपने मुझसे घर आने से रोका है, जब भी मैं आपसे मिलने आऊँ बिना बताए नहीं आऊँ। जाशु पूछता है कब कहा मैंने। जी कहती है जब मैं डोर कैमरा डिलीवर करने आई तब। जाशु कहता है ओह तब। ये इंक मेरे ऑफिस में एकदम से आ गई, मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें हर्ट न कर दे। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम इसलिए अपसेट थी। जी मुंह बनाकर कहती है आपने ऐसा बोला कि मैं क्या कहूँ। जाशु अपनी गलती मानकर उससे सॉरी कहता है। जी भी अपनी गलती मानकर उससे सॉरी कहती है। वो लोग घर आते हैं। जाशु जी के लिए स्पेशली स्लीपर्स लाता है। वो उसे ऊपर जाने को कहता है। जाशु ने यहाँ पूरा टेरेस सजाया होता है। जी केक देखकर पूछती है इसमें 2 क्यों है। जाशु कहता है एक मैंने बनाया और दूसरा मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे डर था अगर मैं अच्छा नहीं बना पाया तो। जी कहती है अच्छा बनाए। जी जाशु वाले केक में कैंडल लगाने को कहती है। जाशु कहता है तुम 19 की होने वाली हो तो हम 19 कैंडल लगाएंगे। जी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं। जाशु कहता है तुम हर बार मेरी टांग खींचती हो। बट देखो वो लोग कैंडल लगाकर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जी बहुत खुश होकर मन में सोचती है ये जाशु के साथ मेरा फर्स्ट बर्थडे है। आई होप आगे भी मैं अपना बर्थडे उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करूं। जी विश करके कैंडल ब्लो करती है। जाशु केक जी को देता है। जी खाकर कहती है बहुत अच्छा है। जाशु खुश होकर उसे गिफ्ट देता है। जी कहती है मुझे लगा आपने सिर्फ केक प्रिपेयर किया है बट यहाँ गिफ्ट भी है। जाशु कहता है केक तो कुछ टाइम ही रहेगा बट गिफ्ट हमेशा रहेगा। जी गिफ्ट खोलती है। जाशु कहता है बाद में खोल लेना। जी केक खाते खाते टेरेस का व्यू देखती है। जाशु कहता है मिंग ने तुम्हें दिया, तुम देखोगे नहीं उस गिफ्ट में क्या है। जी कहती है बाद में देख लूंगी। जाशु पूछता है क्या वो तुम्हें पटा रहा है, लगता है तुम बहुत पॉपुलर हो। हाँ जी एग्री करती है। जाशु कहता है बताओ कि अच्छा लड़का क्या करे तुम्हें पटाने के लिए। जी कहती है व्हाट नॉनसेंस। जाशु पूछता तो बताओ ना तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। जी कहती है हैंडसम, अच्छा नेचर और एटलीस्ट उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और वो दिल से बहुत अच्छा होना चाहिए। जाशु पूछता है बस, बट मुझे लगता है ये सारी क्वालिटीज तो मुझ में है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जी ये शॉक होकर कहती है आपने जो कहा उसका मैं वही मतलब समझू जो आपने कहा। जाशु कहता है इसका कुछ और मतलब हो सकता है क्या। जी कहती है आपने मुझे हमेशा बच्ची कहा, मैं छोटी हूँ इन सब के लिए। जाशु कहता है वो तुम्हारा निकनेम है, अगर तुम 80 की भी हो जाओगे तो भी मैं तुम्हें कहकर बुलाऊंगा। वैसे भी तुम मुझे हमेशा अपना भाई कहती हो बट मानती कहाँ हो। जी कहती है मैं मानती हूँ। जाशु कहता है बट मैं तुम्हें भाई से ज्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जी शॉक होकर शांत रहती है। जाशु कहता है कुछ तो कहो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जी मन में सोचती है अगर तुम सांस नहीं ले पा रहे हो तो मैं भी नहीं ले पाऊंगी। वो कहती है कोई भी पटाने से पहले पूछता नहीं है। जाशु कहता है मुझे पूछना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझोगी कि मैं तुम्हारे लिए बड़े की तरह अच्छा कर रहा हूँ। जी कहती है ये प्रॉब्लम आपकी है मेरी नहीं। जाशु कहता है तो बताओ मुझको लेकर तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। जी जानबूझकर मना करती है। जाशु जैसे ही कुछ कहने जाता है जी कहती है आप मेरे पीछे पड़ सकते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपके लिए फील करती हूँ भी या नहीं। जाशु खुश होकर कहता है तुम अपनी फीलिंग्स के लिए और कितना टाइम लोगी। जी कहती है ऐसे कैसे बता दूं, अगर आप पूछोगे तो शायद मैं हाँ भी कर दूं। आप ऐसा सोच रहे हो। जाशु कहता है तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो। जी कहती है आप मेरा दिल ऐसे नहीं जीत पाओगे, मैं बहुत टफ हूँ।
जाशु कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे और टाइम पढ़ूंगा, लेकिन अगर तुम किसी और लड़के के पीछे गई तो मैं सारी कंप्लेंट तुम्हारे पेरेंट्स को कर दूंगा। जी पूछती है ऐसा क्यों करोगे आप? जाशु कहता है तुम्हारा भाई बनकर टीचर से मिलने गया मैं। सी कहती है तो पुरानी बात है, अब क्यों गा रहे हो? जाशु कहता है मैं ऐसा ही हूँ, और हाँ मैं तुम्हें ये कहना भूल गया कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। जी खुश होकर कहती है मैं जानती हूँ। जाशु कहता है तुम इतनी तैयार सिर्फ डेट के लिए आई हो, बट आई एम श्योर तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई फीलिंग्स तो है। जी कहती है बर्थडे वाले दिन क्या मैं अच्छे से तैयार नहीं हो सकती? जाशु कहता है समझ गया, तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। जी कहती है ये बात अपने तक रखो, मुझे मत बताओ। जाशु कहता है मैं कहूँगा ताकि तुम्हें पता चले। जी कहती है आपने मुझे प्रपोज नहीं किया, बट आपने मुझे पटाने को कहा, मुझे आपको रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? जी केक ले जाने को कहती है, जाशु से छेड़ता है। जी कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे पटा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मना कर दिया, आप पटा सकते हो ताकि मुझे मेरी फीलिंग्स पता चले। जी और भाव खाती है। जाशु कहता है ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी तो भी मैं लास्ट तक तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। जी खुशी में फूले नहीं समाती। जाशु जी को दोनों केक साथ में ले जाने को कहता है। यहाँ जी रूम में पहुँचती है, सभी रूममेट उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जी जाशु के केक बनाने से लेकर कन्फेशन की बात सभी को बताती है, सभी खुश होती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु यहाँ शेफ के साथ केक बनाना सीखता है। वो बनाता है बट बार बार फेल हो जाता है, वो बार बार कोशिश करता है बट फाइनली वो लास्ट में अच्छा केक बना ही लेता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगिया चैनल, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya and Instagram account korean.jagya. Thank you.